देखो दोस्तों, ब्रह्मास्त्र के रिलीज हुए अब 20 दिन हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि मूवी आखिर हिट हुई है या फिर फ्लॉप हुई है। कुछ लोग इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स को देखकर इसको हिट बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके 410 करोड़ के बजट को देखकर इसको फ्लॉप बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर रियलिटी है क्या? ब्रह्मास्त्र हिट हुई है या फिर फ्लॉप? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम ये बात करें कि आखिर ब्रह्मास्त्र हिट हुई है या फिर फ्लॉप, पहले इसके बॉक्स ऑफिस नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें ब्रह्मास्त्र के पहले वीक के कलेक्शंस की, तो उसने अपने पहले वीक में 173.22 करोड़ कमाए थे। और यहाँ मैं ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, डे वाइज कलेक्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। फिर उसके बाद अगर बात करें उसके सेकंड वीक की, तो उसने अपने सेकंड वीक में भी 57.43 करोड़ कमाए थे। डे वाइज यहाँ उसका भी दिख रहा होगा आपको। लेकिन देखो, यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सेकंड वीक के हिसाब से इसके कलेक्शंस काफी कम थे। कम से कम इसको अपने सेकंड वीक में भी 80 करोड़ का बिजनेस तो करना ही चाहिए था। लेकिन यार चलो, जो है सो है। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र के थर्ड वीक के बारे में, जहां मोस्ट ऑफ द मूवीज गिरी जाती हैं। लेकिन जब ब्रह्मास्त्र का थर्ड फ्राइडे शुरू हुआ, तो उस फ्राइडे को कौन सा दिन था मालूम है? नेशनल सिनेमा डे, जिस दिन ब्रह्मास्त्र का हर एक शो हाउसफुल था। यार मैं अपने शहर की बात करूं तो उस दिन ब्रह्मास्त्र का हर एक शो हाउसफुल था। वहां इससे एक बात तो समझ आती है कि अगर टिकट के प्राइसेस कम हो जाएं, तो ऑडियंस थिएटर्स में जाकर मूवी देखना पसंद करती है। और अगर बात करें कि नेशनल सिनेमा डे के अंदर ब्रह्मास्त्र ने कितने कलेक्शंस किए, तो उस दिन उसके कलेक्शंस थे 10.79 करोड़, जो कि यार किसी भी मूवी के थर्ड फ्राइडे के हिसाब से बहुत ज्यादा थे। और अपने थर्ड सैटरडे और संडे को भी ब्रह्मास्त्र ने काफी अच्छा होल्ड दिखाया। तो दोस्तों, अपने डे 1 से लेकर अभी तक, यानी कि अभी से एक दिन पहले तक, यानी कि ट्यूसडे तक, ब्रह्मास्त्र ने 257.71 करोड़ कमाए हैं। और अगर हम इसमें ओवरसीज के कलेक्शंस को भी जोड़ लें, तो ब्रह्मास्त्र का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अभी तक हो जाता है 385.15 करोड़, जो कि वैसे तो बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन यार ब्रह्मास्त्र के 410 करोड़ के बजट को भी तो देखो, उससे तो अभी भी 25 करोड़ कम है ना। और चाहे अब ब्रह्मास्त्र कितना भी अच्छा कलेक्शन कर ले, वो 400 करोड़ के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगा। मुश्किल से 400 करोड़ पहुंच सकता है बस। तो इस हिसाब से तो ब्रह्मास्त्र को फ्लॉप हो जाना चाहिए, है ना? तो भाई नहीं, ब्रह्मास्त्र के 410 करोड़ के कलेक्शंस को एक मूवी में गिनना सही नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का जो बजट है वो 410 करोड़ है ही नहीं। 410 करोड़ का जो बजट आपको बताया गया है, वो पूरा बजट ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए था ही नहीं। अब देखो, मैं कोई ट्रेड एनालिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन यार मैं आप सबको समझाने की कोशिश करता हूं। ब्रह्मास्त्र को बनाने में 410 करोड़ खर्च तो जरूर हुए हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र के मेकर्स ने जो खर्चा उसके एसेट्स को बनाने में किया है, वो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में बनाने में थोड़ी ना खर्च होंगे भाई। सिंपल भाषा में एसेट्स का मतलब ये है कि जो वीएफएक्स शॉट्स यूज किए हैं, जो सीजीआई यूज किया गया है। मेरा मतलब कि ब्रह्मास्त्र के हर एक कैरेक्टर को जो कलर्स दिए गए हैं, उनके ऊपर जो वीएफएक्स यूज किए गए हैं, उन सेम वीएफएक्स को पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी यूज किया जा सकता है। इंडिया के जाने माने ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने यह कहा था कि ब्रह्मास्त्र के टोटल एसेट्स को बनाने में जो खर्चा हुआ है, उसको अगर पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड कर दिया जाए, तो फिर उसके हिसाब से ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 का जो बजट होना चाहिए, वो 310 से लेकर 320 करोड़ तक होना चाहिए। मतलब कि दोस्तों, उन एसेट्स को बनाने में मेकर्स का जितना भी खर्चा हुआ है, अगर उनको ब्रह्मास्त्र के तीनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, तो उसके हिसाब से ब्रह्मास्त्र का जो बजट है वो 80 से 100 करोड़ कम हो जाना चाहिए। और इसलिए अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र का बजट जानना चाहते हो, तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 का एक्चुअल बजट जो है वो है 320 करोड़ से लेकर 330 करोड़, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि पार्ट 2 पे काम चल रहा है भाई। पार्ट 2 आएगी, पार्ट 3 भी आएगी। और इसलिए अगर 320 करोड़ के बजट के हिसाब से देखा जाए, तो ब्रह्मास्त्र अपने प्रॉफिट्स में है भाई। और देखो, इतना तो आप सभी लोग जानते हो कि मूवी सिर्फ अपने थिएट्रिकल बिजनेस से कमाई नहीं करती। मूवी के म्यूजिक राइट्स, उसके डिजिटल राइट्स, उसके सैटेलाइट राइट्स, इन सबको भी बेचा जाता है, जिससे कि प्रॉफिट्स कमाया जाता है। अब देखो, ये राइट्स कितने में बिके ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन क्योंकि ब्रह्मास्त्र का म्यूजिक काफी अच्छा है, तो यार उसके म्यूजिक राइट्स के 35 से 40 करोड़ तो मिल ही गए होंगे। 70 से 80 करोड़ रुपए सैटेलाइट राइट्स से आ गए होंगे, और डिजिटल राइट्स भी 100 करोड़ के ऊपर के ही बिके होंगे। वैसे तो यार इसके डिजिटल राइट्स को बेचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये डिज्नी पे ही रिलीज होगी, क्योंकि डिज्नी भी ब्रह्मास्त्र के वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स में से एक है। तो यार डिज्नी के जो पैसे लगे थे मूवी में, वो तो समझ लो लगे ही नहीं, क्योंकि वो पैसा तो वो अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म से ही कमा लेगा। और दोस्तों, इसलिए अगर इस तरीके से देखा जाए तो ब्रह्मास्त्र फ्लॉप नहीं है, ब्रह्मास्त्र एक हिट मूवी है। लेकिन हाँ, अगर हम सिर्फ थिएट्रिकल बिजनेस की बात करें, तो थिएट्रिकल बिजनेस उसका वैसा नहीं हुआ है। और अगर आप थिएट्रिकल बिजनेस के हिसाब से ब्रह्मास्त्र के कलेक्शंस को देखना चाहते हो, तो उसने कुछ भी नहीं कमाया, वो एक फ्लॉप मूवी है अपने थिएटर बिजनेस के हिसाब से। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब यार ब्रह्मास्त्र हिट मूवी तो है, लेकिन बाकी उसको हिट बोलना या फ्लॉप बोलना ये तो आप लोगों के हाथ में है। आपको मूवी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। तो चलो यार, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।